हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में एनओसी बीटीसी 2015 को लेकर एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। और यदि ऐसा होता है तो लगभग बचे हुए छात्र हैं, बाकी सभी का चयन सुनिश्चित होगा। इसको लेकर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनओसी की। मुद्दे बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन हल नहीं मिल रहा किसी का भी। पहला क्वेश्चन है एनओसी। यदि 68,500 या अन्य किसी भर्ती में जो लोग पहले ही अपना चयन सुनिश्चित कर चुके हैं उनसे एनओसी मांगी गई है, यदि ऐसा होता है तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग लेने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि जिनके पास नौकरी पहले से ही है उन्हें अपने छोटे भाइयों के लिए या छोटी सिस्टर्स के लिए वो नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनके पास रोज़गार है। तो एक मानवीयता का आधार दिखाते हुए उन्हें वो पद उनको देने चाहिए जिनके पास अभी रोज़गार नहीं है। आप केवल अच्छा जिला पाने के लिए दोबारा नौकरी देखेंगे, लेकिन इसमें आपका भी कहीं ना कहीं अहित है। अहित आपका यह है कि एक तो आपको प्रमोशन जब होगा तो ये डेट बैक डेट लगेगी, जबकि आपकी पूर्ण पहले से जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ की डेट आपकी 3 साल 2 साल पहले की नौकरी लगी हुई है, उसमें प्रमोशन होने के चांस ज़्यादा हैं। दूसरी बात फिर यह है कि भर्ती में ना जाने कब क्या कारण हो जाए, पुरानी नौकरी आपकी सही चल रही है, फिर आप रिस्क क्यों ले रहे हैं। तो इन छात्रों से मेरा ये कहना है कि इस तरह से इस नौकरी में प्रतिभाग ना करें और दूसरों को मौका दें। यदि आप दूसरे के बारे में सोचेंगे तो ईश्वर आपके बारे में सोचेगा। अब ये तो बात आ जाती है मानवीयता की। अब दूसरा पॉइंट है बीटीसी 2015 का बेंच। तो सरकार पहले ही डिक्लेयर कर चुकी है कि जिन छात्रों का रिज़ल्ट भर्ती प्रक्रिया के दौरान नहीं आया था, जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी 1 दिसंबर 2015 से 1 दिसंबर 2018, तो यदि जो छात्र 1 दिसंबर 2018 से पूर्ण में कोई योग्यता अर्जित करे हुए हैं वो इस भर्ती के पात्र नहीं हैं। अब कुछ छात्र ये कह रहे हैं कि सर नहीं, जो फॉर्म की लास्ट डेट थी 69,000 शिक्षक भर्ती के आवेदन की जो लास्ट डेट थी वो मान्य है। तो ये सब अधिकार सरकार को है, वो जियो को है, और वो जियो में लिखा हुआ है तो आप उसे देख लें। वो चाहे डेट 1 दिसंबर हो चाहे 22 दिसंबर हो, कहीं ना कहीं ये बात तो पूर्ण है कि चलिए आवेदन प्रक्रिया लास्ट होने की डेट ही मान लीजिए आप। तो यदि उसके बाद भी कुछ छात्र ने अर्हता प्राप्त करी है तो वो भी मान्य नहीं है। कुल मिलाकर जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती के मापदंडों पर खरा नहीं उतरेगा वो स्वतः ही बाहर निकल जाएगा, किसी को उसे निकालने की आवश्यकता नहीं है। और यदि नौकरी पा भी गया तो बाद में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अपात्र लोग इसमें भाग ना लें, क्योंकि यदि आप अपात्र होकर किसी की सीट को काटेंगे तो बाद में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बाद में आप कोई नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए प्रतिभाग नहीं ले पाएंगे, आप हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसलिए अच्छा है आप अपने ऊपर इस तरह की मोहर क्यों लगवाते हैं। तो आप कोई भी गैरकानूनी काम ना करें। नेक्स्ट मुद्दा है कि 68,500 के जो छात्र हैं वो यदि बाहर हो जाएं तो क्या होगा। तो 68,500 के छात्र तो हिस्सा तभी लेंगे जब उनको एनओसी मिलेगी, और एनओसी तब मिलेगी जब वो रिज़ाइन दे देंगे। तो कहीं ना कहीं 68,500 के छात्र का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि इस भर्ती में वो अपना केवल अच्छा जिला भरने की वजह से यहाँ पर आ जाए। तो 68,500 के अलावा कुछ ज़िले ऐसे भी हैं, जैसे कि कुछ ज़िले हैं जहाँ पर आपको जहाँ पर आप प्रतिभाग लेंगे अपना गृह जनपद पाने के लिए। केवल 68,500 के छात्र इस भर्ती में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि पहले उनको अच्छा ज़िला नहीं मिला था और इस बार वो अच्छा ज़िला चाह रहे हैं। तो जब उन्हें 68,500 में ही उतनी कम मेरिट में जगह नहीं बना पाए थे वो, तो इस भर्ती में पता पड़ी वहाँ से एनओसी लेकर आए और यहाँ भी आप जगह ना बना पाए, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। रिस्क लेने से नौकरी बड़ी मुश्किल से लगती है और आप उसको रिस्क ले रहे हैं, तो ये सही नहीं है। अब 40,000 छात्र कौन कौन से बाहर होंगे इन एनओसी बीटीसी 2015 68,500 के छात्र तो ये बाहर होंगे ही। इसके अलावा 40,000 छात्रों में कुछ वैसे भी हैं जैसे कि किसी परीक्षा में उनके नंबर थे 189 और उन्होंने भर दिया 189। यदि हो सकता है अगर ये बच्चे कोर्ट भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं मानवीय भूल के आधार पर, जो आप देख रहे हैं कि मानवीय भूल हुई है,
तो मानवीय भूल एक बार या दो बार होती है। आपने रजिस्ट्रेशन नंबर में मिस्टेक करी है, आपने रोल नंबर में मिस्टेक करी है, आपने कई बार गलतियां करी हैं। इन गलतियों को आप जो कर रहे हैं, तो गलती इतनी बार की मान्य नहीं होती है। गलती आपने एक बार करी, दो बार करी, आप कितनी बार गलतियां करेंगे। तो इन सब गलतियों को मानते हुए हमारा मानना ये है कि आप इस तरह की जो गलती कर रहे हैं, एक बार दो बार की गलती मान्य होती है, बार बार की गलतियां नहीं होती हैं। आपने रजिस्ट्रेशन नंबर में मिस्टेक करी, आपने रोल नंबर में मिस्टेक करी, आपने फ़ोन नंबर खो दिया अपना, तो हो सकता है कि पीएनपी या कोई भी चीज़ कहीं भी आपने एक अंक बढ़ाने में गलती करी, लेकिन आपने 3-4 जगह नंबरों में मिस्टेक कर दी है, तो वो षड्यंत्र है। वो मिस्टेक लाभ पाने के लिए आंकड़े गलत बताना गैर कानूनी है। और यदि आप हो सकता है कि आप कहीं कोर्ट जाएं और वहाँ से भी आपको दंड स्वरूप बर्खास्त कर दिया जाए या आपके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको दुख देगी, क्योंकि आप पीएनपी सचिव या किसी के ऊपर दबाव तभी बना सकते हैं जब आप स्वयं सही हों। तो ऐसा ना करें, आप कोर्ट जाएं या कहीं जाएं और आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो, तो आप बचिए इन चीज़ों से, क्योंकि नौकरी बाद में भी लग सकती है। गलत आंकड़े देकर नौकरी लेना गैर कानूनी अपराध में आता है, तो ये सही नहीं है। अगला है 22,000 सीटों का जुड़ना। अब शिक्षा मित्र भाइयों को 2 मौके दिए थे कि उन्हें 2 मौक़ों में प्रतिभाग लेंगे, तो उनको इस तरह के मार्क्स की 25 मार्क्स उनको दिए जाएंगे। लेकिन जब उन्हीं के लिए जगह निकली थी और उनकी ही 22,000 सीटों को यदि ना जोड़ा जाए और आने वाली भर्तियों में उन जगहों को जोड़ा जाए, तो इसका कहीं ना कहीं अर्थ दूसरा निकलता है। इसका अर्थ ये है कि आपने उन छात्रों का अधिकार छीन लिया है जिनको वो अधिकार मिलना था। कुल मिलाकर मेरा कहना ये है कि 22,000 सीटों का जुड़ना, उनसे वो अवसर छीन लेना है जो उन्हें कोर्ट ने दिया है। क्योंकि आप किसी से कि ये कहते हैं कि आप 2 बार हिस्सा लीजिए भर्ती में, तो ठीक है, उन्होंने 2 बार हिस्सा लिया, तो 22,000 सीटें भी तो उन्हीं की भर्तियों का हिस्सा है। अब यदि शिक्षा मित्र उस कट ऑफ को पास नहीं कर पाए, तो भर्ती प्रक्रिया तो दो ही हैं, वो मौके दूसरे छात्रों को मिलने चाहिए। और यदि दूसरे छात्रों को मौका मिलेगा, तो ये सीट बढ़कर कहीं ना कहीं 90-94 हज़ार हो जाएंगी। 1,40,000 में से 40,000 बच्चे बाहर निकल जाएंगे और किसी ने अपने ही भूलवश, अपने ही कारण से, गैर कानूनी तरीके से, कहीं ना कहीं मिस्टेक की वजह से बाहर निकलेंगे। 1 लाख बच्चों में से 90-94 हज़ार बच्चे लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लगभग सभी का चयन सुनिश्चित हो जाएगा। अब बात आती है ओवरलैपिंग की। तो ओवरलैपिंग जो है, ओवरलैपिंग में ओबीसी है, एससी है, जनरल हैं, एससी एसटी हैं, दिव्यांग हैं, सभी की अपनी अपनी एक कैटेगरी होती है। अब बच्चे ओवरलैपिंग की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि 22,000 24,000 सीटें नहीं जोड़ी जा रही हैं। हम जो जनरल कास्ट से बिलोंग करता है और गरीब परिवार का है और एकेडमिक उसकी अच्छी नहीं है, लेकिन पेपर में नंबर लेकर आया 120, तो जब बच्चा हाई कास्ट का बच्चा 120 नंबर लेकर आया है और उसका एकेडमिक अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता मजदूरी करते हैं, एक ना ही तो उसने बीटीसी करी है और सरकारी सीट पर वो बच्चा पढ़ा है, कहीं ना कहीं मतलब एकेडमिक का जुड़ना परीक्षा की मानकों को चेंज करता है। और वो बच्चा जो हाई कास्ट के गरीब परिवार में पैदा हुआ है, उसके पास इतने अच्छे साधन नहीं थे, तो वो परीक्षा में प्रतिभाग कैसे ले पाएगा? 120 नंबर लाकर भी वो 105 नंबर 100 नंबर वाले से पिछड़ रहा है, क्योंकि एकेडमिक नंबर जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं उनका एकेडमिक हमेशा अच्छा होता है यूपी बोर्ड के मुकाबले। अब सीबीएसई बोर्ड के मार्क्स आप जोड़ रहे हैं यूपी बोर्ड के साथ, तो एकेडमिक में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। अब बात आती है बीएड और बीटीसी की। तो बीटीसी वालों के मार्क्स हमेशा ही अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका एडमिशन अधिक मार्क्स के ऊपर ही होता है। हमारे यहाँ कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो अच्छे खासे मार्क्स लेकर भी अपना चयन सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, और उत्तर कुंजी में भी जिन प्रश्नों पर मिलने थे नंबर, उन प्रश्नों पर तो मिले नहीं, और दूसरे प्रश्नों पर नंबर मिल गए, जिनसे उन छात्रों को फ़ायदा हुआ है, जिनसे उन छात्रों को फ़ायदा हो गया जिनके वो क्वेश्चन गलत थे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं छात्रों में रोष है
फ्रेंड, वीडियो को अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें आप चैनल। हम आपके सामने फिर कल फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।